हेलो क्लास 8th। आज हम लेसन 4 पढ़ेंगे। सेकंड बुक का सप्लीमेंट्री बुक का ये लेसन है, द ट्रेजर विद इन। बिफोर यू रीड, एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल एक्यूवियर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। प्रत्येक बच्चा क्या होता है, एक गोल यानी कि उसका एक लक्ष्य होता है, ठीक है, प्राप्त करने का, जो भी वो प्राप्त करना चाहता है, और अलग होता है, दूसरे बच्चों से अलग होता है अपने सीखने के स्टाइल में भी, और उसका जो इंटरेस्ट का एरिया होता है वो भी अलग होता है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज, इस इंटरव्यू को पढ़ो। इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा। ये कन्वर्सेशन है वो मिस बेला राजा के बीच में है, और एडिटर ऑफ स्पर्स की एडिटर है, एक पत्रिका है, ए न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बेंगलोर। ठीक है, एक स्कूल की पत्रिका है स्पर्स, उसके अंदर है। एंड मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ द इंडियाज लर्निंग लीडिंग आर्किटेक्ट्स। और मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है वो एक इंडिया का एक बढ़ता हुआ आर्किटेक्ट है, एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है। यानी कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या था, स्कूल में जाता था तो वो यानी कि खुश नहीं रहता था, ठीक है, ना खुश स्कूल जाने वाला लड़का था। ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। यानी कि वो उसको चीज़ें करने से तो लगाव था, लेकिन वो मैकेनिकल लर्निंग से उसको लगाव नहीं था, ठीक है। मैथमेटिक्स गेव हिम द सीवर्स, और मैथमेटिक्स से उसको कंपन होता था। व्हाट इज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस हिम डीपली। एक बार उसके प्रिंसिपल ने उसको जो कहा उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। एच का मतलब है हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइट मेयर, मेरे को हमेशा ये डरावना सपना आता था। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years, केवल अब 4 या 5 सालों से, इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, ये केवल अब गुम हुआ है, यानी कि अब मुझे ये डरावना सपना नहीं आता है। बेला राजा, बी आर से बेला राजा है। व्हाट नाइट मेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ। क्या डरावना सपना तुम्हें आता था, और तुम किस डरावने सपने की बात कर रहे हो, और अब कौन सा लुप्त हो गया। Hafiz contractor, I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. मेरे को हमेशा ऐसे लगातार ऐसे डरावने सपने आते थे कि मैं एक ऐसे मैथ के एग्जामिनेशन पर पहुंचा हूँ, यानी कि मेरा मैथ का जो एग्ज़ाम है वो चल रहा है, और वो जहाँ मैं एक भी चीज़ नहीं जानता। नाउ द साइक मस्ट हैव गोटन ओवर इट। अब मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। और अब मैं क्या करता हूँ कि एजुकेशन के बारे में नहीं सोचता हूँ, और अब मेरे पास नाइटमेयर्स के लिए कोई भी समय नहीं है। बेला राजा, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। बेला राजा कहते हैं कि तुम अपनी स्कूल के अंदर जो पुरानी यादें हैं उसके बारे में बताओ पुनः। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, पहले और दूसरे साल के अंदर, आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं तीसरी कक्षा में पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड, और मैंने उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, और मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, मुझे हमेशा गेम्स से लगाव था। रनिंग राउंड अराउंड, बाहर दौड़ लगाता था मैं। प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स, और जोक्स करता था और प्रैंक्स करता था दूसरों को। पर आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स, मैं क्लास में कक्षा में कॉपी कर लेता था, ठीक है, एग्ज़ाम के समय में। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड, मैं चाहता था कि मुझे वो एग्जामिनेशन पेपर मिल जाए और मैं उसके से तैयारी कर लूँ, पढ़ाई कर लूँ। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टोट टू मी इन क्लास, क्योंकि मुझे कक्षा में पढ़ाई गई कोई चीज़ें याद नहीं रहती थी। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. एक बार मेरे प्रिंसिपल ने मेरे को एक सेंटेंस बोला था, उससे मेरा जीवन बदल गया। When I approached my 11th standard, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, लुक हियर सन, देखो देखो बेटे, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, हम तुम्हें पहले दिन से देख रहे हैं। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडीड, परंतु तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, और
आज से हमें तुम्हारी परवाह है, ठीक है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू। अब कहता है कि अब तुम जब तक आज तक तो हमने तुम्हारी देखभाल की है, ठीक है। और अब कहता है कि नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, अब हम तुम्हारी कोई देखभाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो यू डू इट योर सेल्फ, इसलिए तुम्हें ये सब अपने आप ही करना है। ही टॉक्ड टू मी फॉर 5 मिनट्स, और उसने मुझसे 5 मिनट बात की। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पिता भी नहीं है। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, तुम्हें तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए तुम्हारी माँ ने बहुत मेहनत की है। एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और इन सालों की सभी की फ़ीस पे की है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुमने केवल गेम खेले हैं। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब तुम्हें ऊपर उठना है और पढ़ाई करनी है। आई यूज़ टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, हमेशा मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन होता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, मैं बहुत सालों तक सीनियर चैम्पियन बना रहा। एंड आई आल्सो वाज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट का कैप्टन भी था। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, मैं हर गेम खेलता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, परंतु उस साल मैंने एक कदम भी नहीं रखा मैदान पर। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, मैं प्रेयर्स के लिए जाता था, लेकिन मैं केवल के ही काम करता था, दो ही काम करता था, पढ़ना और खाना। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, प्राय मैं क्या करता था, कॉपी करता था और पास हो जाता था। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट, लेकिन मेरे को महसूस हुआ जब मैं SSC में होऊंगा तो मैं कोई नकल नहीं कर सकता। व्हेन आई गोट ए सेकंड क्लास 50%, जब मेरे को सेकंड क्लास मिला 50% मार्क्स इन माई SSC, माई प्रिंसिपल सेड, मेरे प्रिंसिपल ने कहा, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गोट ए डिस्टिंक्शन, दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल योर डेज, ये मेरी स्कूल की यादें हैं। प्रिंसिपल ने मेरे को समझाया, अच्छी तरह से समझा अपने आप को। उसने मेरे से कहा, बेटे अपने आप को समझो, जितना हो सकता है उतना समझो। आई डिड लोड्स ऑफ अदर थिंग्स, मेरे पास बहुत सी चीज़ें करता था मैं। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जितनी भी चीज़ें मेरी समझ में आती थी, आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, आसानी से चीज़ों को भूल जाता मैं। टू रिमेंबर, याद रखने के लिए, आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, तो मैं चीज़ों की फ़ोटोग्राफ देख लेता। आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता, एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ, और किसी फोटोग्राफ से मैं उस बात को याद रखता। बट नॉट थ्रू माई माइंड, परंतु मेरे दिमाग से नहीं। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, लेकिन ये कैसे काम करता है, इसी तरीके से ये काम करता है। व्हेन यू वर इन स्कूल एंड, बेला राजा कहती है कि व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, जब आप स्कूल में थे और बुरा कर रहे थे, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, तो टीचर्स आपको सजा देते थे तो आपको कैसा लगता था। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग, मुझे कोई बात महसूस नहीं हुई। ऑन बीइंग पुल्ड अप, जब मुझे कुछ डांटा जाता था, आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं खेलने में बहुत ज़्यादा व्यस्त मेरा इंटरेस्ट था। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, हर सप्ताह मुझे बेंत लगती थी, यानी कि हर सप्ताह उसको पनिशमेंट मिलते थे। बेला राजा, वैन यू नीव दैट यू हैड इनक्योर्ड द रेथ ऑफ योर टीचर बाई नॉट डूइंग होमवर्क और बाई बिहेविंग बैडली, जब आपको लगता कि आप अपने टीचर को परेशान कर रहे हो काम ना करके और गलत व्यवहार करके, वैन यू नीव यू वुड गेट ए कैनिंग, जब आपको पता होता कि आपको एक पनिशमेंट मिलने वाली है, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो तुम्हारे दिमाग की दशा क्या होती थी। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है, स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की दशा, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, अपने हाथ उठाओ और वो तुम्हें बेत मार देंगे। इट वुड हर्ट बैडली, ये बुरी तरह से लगता था। एंड देन आई वुड गो टू फॉरगेट अबाउट इट, और तब मैं इसके बारे में भूल जाता, बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मुझे जाना होता और खेलना होता था। बेला राजा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, क्या तुमने कभी भी अपने आप को इनसिक्योर और धमकी भरा नहीं पाया। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, केवल मेरे को खेलने से ही लगाव था और कुछ नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, मैं मजाकिया जो प्रैंक्स थे वो करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। वन डे, एक दिन, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, मैं पढ़ाई करना नहीं चाहता था। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। फॉर वन होल ओवर वी प्लेड चोर पुलिस, हमने पूरे 1 घंटे तक क्या किया, पूरे 1 घंटे तक
अलग यानी कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब है अलग किया, कुछ खेल किया उसने। पूरे 1 घंटे तक चोर पुलिस खेला। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी ए मूवी। हर शनिवार को हमें अनुमति होती थी कि हम शहर जाएं और हम मूवी देखें। सो वाट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच। इसलिए हमने जो किया, हमारे पास कोई लंच नहीं था। एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स। और 40-50 बच्चों ने अपने पैसे इकट्ठे किए। एंड रन एंड बाई द टिकट्स। और भागे और टिकट्स खरीदे। ऑन माई वे बैक, रास्ते में वापस आते हुए, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट। और वापस आते हुए मैंने जी भर के खाया। आई यूज टू बी लीडर ऑफ ए गैंग। मैं हमेशा एक गैंग का लीडर होता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज। और हम गैंग में लड़ाई करते थे और स्ट्रेटजीज प्लान करते थे। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एन एकेडमिक्स। और पढ़ाई से ज़्यादा ये चीज़ें मुझे इंटरेस्ट करती थी, इंटरेस्ट लेता था मैं इन सब चीज़ों में। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर। आने वाले सालों के लिए स्टूडेंट्स मेरे से टेक्स्ट बुक ले लेते थे। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं होती थी। आई प्रोबेबली ओपन दैम 1 डे बिफोर एग्जाम। शायद मुश्किल से मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले उनको खोलता था।